श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि 14 जनवरी 2023 को मकर संक्रांति का बहुत ही पवित्र त्यौहार आने वाला है। और दोस्तों, हम आपको इस वीडियो में मकर संक्रांति को किए जाने वाले सारे विशेष उपायों को बताने वाले हैं, जिन उपायों को करने से आपके जीवन में आपको बहुत बड़े फल की प्राप्ति होगी। साथ ही में दोस्तों, हम आपको ये भी बताएंगे कि आपको मकर संक्रांति के दिन क्या क्या काम करने चाहिए, क्या क्या दान करना चाहिए, जिससे कि भगवान शिव जी का आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा और आपके जीवन में आपको आनंद की अनुभूति भी होगी। साथ ही में दोस्तों, इस बार मकर संक्रांति आपको किस दिन मनानी चाहिए, 14 जनवरी 2023 को या 15 जनवरी 2023 को, क्योंकि कई सारे लोगों के मन में अभी ये प्रश्न आ रहा है कि हमें जो है मकर संक्रांति किस दिन यहाँ पर मनानी चाहिए। तो दोस्तों, सबसे पहले हम आप लोगों को बता देते हैं कि मकर संक्रांति का जो त्यौहार है वो इस बार 14 जनवरी 2023 को ही मनाया जाएगा। आप अपने कैलेंडर को भी देख सकते हैं, वहाँ पर भी आपको इसी दिन का जो है मकर संक्रांति दिखेगा। दोस्तों, मकर संक्रांति के दिन पूजा पाठ करना, स्नान दान करना और तिल खाने की बहुत ही विशेष यहाँ पर परंपरा बताई गई है। साथ ही में दोस्तों, इस दिन आप लोगों को मकर संक्रांति के दिन आपको भगवान विष्णु जी का और भगवान शिव जी का दर्शन जरूर करना चाहिए, क्योंकि दोस्तों इस दिन हुआ मकर संक्रांति के दिन यहाँ पर भगवान विष्णु और भगवान शिव जी जो है एक साथ गंगा जी में स्नान करने गए हुए थे। उसी समय जो है माता लक्ष्मी जो है उन्हें छुपकर देख रही थी। उसी समय जो है भगवान विष्णु और भगवान शिव जी ने उन्हें जो है गुप्त लक्ष्मी का आशीर्वाद दे दिया और उनका एक नाम जो है गुप्त लक्ष्मी भी रख दिया। तो दोस्तों, जो भी व्यक्ति मकर संक्रांति के दिन गुप्त लक्ष्मी का दान देता है, उसके घर परिवार में कभी कोई रोग बीमारी प्रवेश नहीं करता है। उनके ऊपर हमेशा भगवान शिव जी का, भगवान विष्णु जी का, माता लक्ष्मी का आशीर्वाद हमेशा बना रहता है। तो दोस्तों, गुप्त लक्ष्मी आपको कैसे मकर संक्रांति के दिन दान करनी है वो हम आप लोगों को बता देते हैं। दोस्तों, इसे आप एक उपाय की तरह ही कर सकते हैं, क्योंकि ये उपाय बहुत ही विशेष है। तो दोस्तों, इस उपाय को करने के लिए आपको क्या करना चाहिए कि एक जो है आपको लड्डू बनाना पड़ेगा। ठीक है, मतलब कुछ लड्डू बनाने पड़ेंगे। किस चीज़ के लड्डू बनाओगे? गुड़ और तिल के, जो काली तिल होती है ना उसके। गुड़ और काली तिल के आपको जो है लड्डू बनाने हैं। लड्डू बनाने के बीच में आपको क्या करना है, एक लड्डू के अंदर आपको जो है कुछ मतलब लक्ष्मी रखना है। लक्ष्मी कहने का मतलब है 1 रुपये का सिक्का रख दो, या 2 रुपये का सिक्का रख दो, या 5 रुपये का सिक्का रख दो, या कोई भी लक्ष्मी जैसा स्वरूप जो है आप लोगों को जो है उस लड्डू के अंदर रखना है। ठीक है, किसके लड्डू के अंदर? काली तिल और गुड़ के लड्डू के अंदर, है ना। तो आप कुछ काली तिल और गुड़ के लड्डू बनाकर उनके बीच बीच में 1-1, 2 रुपये के सिक्के दबा दो और उन्हें पैक कर दो। ठीक है, पैक करने के बाद आप इन जो है लड्डुओं को जो है यहाँ पर किसी भी मंदिर में जाकर दान करके आ जाओ। इसे हम कहते हैं गुप्त लक्ष्मी। और जो व्यक्ति मकर संक्रांति के दिन मतलब 14 जनवरी 2023 को इस बार जो है यहाँ पर इस तरीके के जो है गुप्त दान करेगा, उसके घर परिवार में कभी कोई दुख समस्या नहीं आएगी, रोग बीमारी उसके घर में कभी भी प्रवेश नहीं करेगी। साथ ही में दोस्तों, इस दिन आप लोगों को जो है अन्नदान जरूर करना चाहिए। किसी भी प्रकार का आप दान कर सकते हैं तो वो जरूर करना चाहिए, पर अन्नदान करना बहुत ही सर्वश्रेष्ठ है। पर दोस्तों, अगर आप लोग ज़्यादा कुछ किसी चीज़ का दान ना कर पाए तो आप लोगों को बस क्या करना चाहिए कि 14 लोगों को जो है, मतलब 14 लोगों को जो है आप लोगों को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या राम राम या सीताराम का जाप जरूर करना चाहिए। मतलब भगवान के नाम का ही आपको दान कर देना चाहिए मकर संक्रांति के दिन। कैसे करोगे? बस 14 लोगों से आपको जो है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, ओम नमः शिवाय या नमः शिवाय ओम या सीताराम या जय श्री राम, कुछ भी आप लोगों को जो है भगवान के मंत्र का, भगवान के नाम का स्मरण कर जो है आपको 14 बार जो है किसी भी व्यक्ति के साथ करना है। ठीक है, अलग अलग व्यक्तियों के साथ आपको 14 बार स्मरण करना है। ठीक है, ये आपका जो है 14 बार जो है दान के रूप में माना जाएगा। भगवान के नाम का आप जो है दान कर रहे हैं, इसका बहुत ही विशेष फल आपको लोगों को देखने को यहाँ पर मिलेगा। उसके बाद दोस्तों, अब हम बात करते हैं मकर संक्रांति को किए जाने वाले वो सारे विशेष उपाय जो कि आप लोगों को इस दिन जरूर करना चाहिए। दोस्तों, आप सभी लोग ये बात जानते हैं कि मकर संक्रांति के दिन मकर राशि में सूर्य जी जो है, सूर्य देवता जो है प्रवेश करते हैं। ठीक है, तो दोस्तों इस बार जो हम आपको उपाय बता रहे हैं, ये सभी उपाय आपको कब करने हैं पता है आपको? जब सूर्य उत्तरायण में हो, है ना। तो उत्तरायण में सूर्य कब आएंगे इस बार दोस्तों? यहाँ पर जो है सूर्य उत्तरायण में जो है 14 जनवरी की आधी रात को आएंगे। मतलब 14 जनवरी को रात 2:45 पर जो है सूर्य जो है धनु राशि से निकलकर मकर राशि में प्रवेश करेंगे। इसका मतलब जो है यहाँ पर जो है सूर्य का उत्तरायण का समय क्या होगा? जो है रात्रि को, मध्य रात्रि की, 14 जनवरी को मध्य रात्रि, है ना। तो दोस्तों, इस जो हम आपको उपाय बता रहे हैं ये आप आधी रात को तो नहीं कर सकते हैं, पर प्रातःकाल सुबह सुबह उठकर आप इन उपायों को कर सकते हैं। तो आइए दोस्तों, अब हम बात करते हैं मकर संक्रांति को किए जाने वाले सारे विशेष उपायों के बारे में, जो कि हम आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं। दोस्तों, सबसे पहला जो उपाय है वो बीमारी के लिए है। अगर आपके घर में कोई ऐसा सदस्य है या कोई ऐसा व्यक्ति है जो कि हमेशा बीमार रहता है, वो ठीक ही नहीं हो रहा है, या कोई ऐसा व्यक्ति है जो कि बीमार हो जाता है फिर ठीक हो जाता है, फिर बीमार हो जाता है, ऐसा कुछ क्रम उसका चल रहा है बीमारी से जुड़ा हुआ, तो आपको मकर संक्रांति के दिन यह उपाय जरूर करना चाहिए।
चाहिए। इस उपाय को करने के लिए आपको जो है थोड़ी सी काली तिल लेना है। कौन सी तिल लोगे? काली तिल, है ना। एक भी सफ़ेद जो है तिल का दाना उसमें नहीं होना चाहिए। थोड़ी सी काली तिल लेना है, उसमें आपको एक बमूल का कांटा लेना है। उसके साथ में एक बमूल का कांटा, जो लंबे लंबे कांटे होते हैं ना, कांटा का पेड़ जो होता है, एक बमूल का आपको कांटा लेना है। किसी भी वृक्ष की 5 पत्तियां ले लेना। कोई भी वृक्ष आपके घर के आसपास जो होता है उसके में कोई भी वृक्ष की जो है 5 पत्तियां आपको ले लेनी है। उसके बाद दोस्तों इन तीनों ही चीज़ों को लेकर, काली तिल, एक बमूल का कांटा और 5 वृक्षों की पत्तियों को एक साथ लेकर आपको अपनी घर, दुकान या व्यापार वाली जगह पर इसे जो है स्पर्श कराना है, घुमाना है, ठीक है। या जिसको आप जिसकी बीमारी के लिए ये उपाय कर रहे हैं उसके ऊपर से 21 बार जो है आपको इसे उतार लेना है, अवधूतेश्वर महादेव का नाम लेकर। अगर आप अपने घर, दुकान, व्यापार वाली जगह पर भी इसे लेकर जा रहे हैं तो भी वहाँ पर आपको अवधूतेश्वर महादेव का नाम लेते हुए ही वहाँ पर जो है इन चीज़ों को घुमाना है, ठीक है। तो अगर कोई व्यक्ति बीमार है तो उसके ऊपर से 21 बार जो है आपको ये तीनों चीज़ों को घुमाकर अवधूतेश्वर महादेव का नाम लेकर किसी भी चौराहे पर जाकर इसे पटक कर आ जाना है। किस समय करोगे? यह उपाय आप लोग जो है 14 जनवरी 2023 को सुबह सुबह आप लोग कर सकते हो, क्योंकि उत्तरायण का जो समय है वो मध्य रात्रि को होने वाला है, तो इस उपाय को आप सुबह कर सकते हो। अगर आपको कहीं चौराहे पर जो है जाने का मौका ना मिले, किसी चौराहे पर जाकर आप इन तीनों चीज़ों को ना पटक पाएँ, तो आप किसी बहते हुए जल में भी इन तीनों चीज़ों को पटक सकते हो, ठीक है। या अगर वहाँ पर भी ना जा पाएँ तो पीपल के वृक्ष के नीचे जाकर भी आप इन तीनों चीज़ों को पटक सकते हो, है ना। तो यहाँ पर यह उपाय पूरा हो जाता है। इस उपाय करने के बाद निश्चित ही आपको मतलब फल की प्राप्ति हो जाएगी। जो व्यक्ति बीमार रहता होगा वो ठीक हो जाएगा। अगर आपका घर व्यापार सही नहीं चल रहा होगा तो उसमें भी आपको भगवान शिव जी का आशीर्वाद प्राप्त हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों आपकी ज़मीन पर कोई कब्जा करके रखा हुआ है, वो छोड़ ही नहीं रहा है, आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं और आपकी वो ज़मीन है, ठीक है, कोई दूसरा कब्जा करके रखा हुआ है, तो उसके लिए आपको मकर संक्रांति के दिन यह छोटा सा विशेष उपाय करना चाहिए। करना क्या है? आपको शमी की 5 पत्ती लेनी है। शमी पत्र जो होते हैं ना, उसकी 5 शमी पत्र लेने हैं, 11 बेलपत्री लेनी, 5 शमी पत्र, 11 जो है बेलपत्री लेनी है। और आपको क्या करना है, जब सूर्य जो है मकर राशि में प्रवेश कर रहे हो, मतलब मध्य रात्रि में करेंगे, तो आप इस उपाय को प्रातःकाल सुबह सुबह करिएगा, ठीक है। तो आपको सूर्य का स्मरण कर कर क्या करना है? सूर्य का स्मरण कर कर 7 बार जो है घुमाना है। मतलब सूर्य को देखते हुए आपको 5 शमी पत्र और 11 बेलपत्री को सूर्य को देखकर जो है मतलब 7 बार घुमाना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए, ठीक है। सूर्य को देखते हुए 7 बार जो है आपको घुमाना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप कर कर। और इन्हीं दोनों चीज़ों को लेकर, मतलब 5 शमी पत्र और 11 बेलपत्री को लेकर शिव जी के मंदिर पहुंचकर शिव जी के शिवलिंग के ऊपर आपको जो है इन चीज़ों को चढ़ा देना है। 5 जो है शमी पत्र और यहाँ पर 11 बेलपत्री को शिव जी के ऊपर चढ़ा देना है, ठीक है। चढ़ाने के बाद दोस्तों शिव जी पर चढ़ी हुई एक बेलपत्र और एक शमी पत्र, जिनमें से अभी आपने चढ़ाई है उन्हीं में से एक बेलपत्र और एक शमी पत्र उठाकर लाना है और अपनी उस जगह पर जाकर इन दोनों चीज़ों को डाल देना है, मतलब रख कर आ जाना है जिस जमीन पर आपका कब्जा किया हुआ है। मतलब कोई आपकी ज़मीन है, वहाँ पर कब्जा है, तो वहाँ पर जाकर आप शिव जी पर चढ़ी हुई एक बेलपत्र और एक शमी पत्र उठाकर जो है आपने जो चढ़ाई थी उसी में से वहाँ पर ज़मीन पर जाकर डाल देना, ठीक है। और अपने घर आ जाना। 5-6 महीने लगेंगे, आपकी वह ज़मीन पर जो कब्जा होगा वो धीरे धीरे करके जो है आपका ही धीरे धीरे पूरा हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद दोस्तों जो अगला जो हम आपको उपाय बताने जा रहे हैं मकर संक्रांति का, वो है कर्जे का उपाय। मतलब अगर आपके ऊपर बहुत सारा कर्जा हो चुका है तो कर्जे को चुकाने का एक बहुत ही विशेष उपाय है जो कि आप लोगों को मकर संक्रांति के दिन करना चाहिए। इस उपाय में आपको 1 लोटा जल लेना है, उसमें आप लोगों को जल भरना है। जल भरने के बाद उस जल के अंदर आपको 7 चने की दाल के दाने डालने हैं। किसके दाने? चने की दाल के दाने। और सिर्फ 7 चने की दाल के दाने डालने हैं। उसमें आपको रोली डालनी है, थोड़ी सी रोली है ना, उसी जल के अंदर डाल देना, ठीक है। थोड़ी सी रोली, 3 शमी पत्र लेना है आपको, उसी जल के अंदर डाल देना है। 1 बेलपत्री लेना है, उसी जल के अंदर डाल देना है, ठीक है। इस प्रकार का आपको यह जल तैयार कर लेना है। और जो आप लोटा लेंगे वो आपको तांबे का लोटा लेना है, ठीक है। अब आपको करना क्या है दोस्तों, अब आपको जो है सूर्य के सामने आना है। मतलब मकर संक्रांति के दिन प्रातःकाल सुबह सुबह आपको सूर्यदेव के दर्शन करते हुए सूर्य को अर्घ्य देना है। सबसे पहले दोस्तों आपको इसी जल को जो है अपनी उत्तर दिशा में थोड़ा सा समर्पित करना है। मतलब जहाँ पर खड़े होकर आप सूर्य को अर्घ्य देने वाले हैं इस 1 लोटे जल से, जिसमें आपने जो सामग्रियां डाली है उससे भी, तो आपको सबसे पहले जो है आप जहां पर खड़े हैं उस जगह की उत्तर दिशा देख लीजिएगा। आपको सबसे पहले उत्तर दिशा में से उसी अपने लोटे में से थोड़ा सा जल समर्पित करना है, ठीक है। सिर्फ उत्तर दिशा में थोड़ा सा जल समर्पित करने के बाद अब इस पूरे जल को आपको जो है सूर्य को अर्घ्य देते हुए समर्पित करना है, ठीक है। जैसे ही आप पूरा मतलब जल सूर्य को अर्घ्य देते हुए समर्पित करते हैं, जो सामग्रियां आपने अंदर डाली हुई थी वो आपको अपने हाथों से निकाल कर जो है सूर्य को स्पर्श करते हुए ही नीचे समर्पित कर देना है, ठीक है।
ठीक है। समर्पित करते हुए दोस्तों आपको क्या करना है, जो आपने जल नीचे समर्पित कर दिया है उसी जल को जो है आपको अपने हाथों में थोड़ा सा उठाना है और उसके छींटे अपने ऊपर छिड़क लेना है, ठीक है। इससे होगा क्या कि आपका जो कर्जा नहीं मतलब चूक रहा होगा, कोई आपके पैसे लेकर ये भी अगर भाग गया होगा, कोई आपके पैसे नहीं भी दे रहा होगा, तो भी आप ये उपाय कीजिए और इस जल को अपने ऊपर छिड़क लीजिए। 5-6 महीने लगेंगे, आपका वह जो कर्जा है वह चूक जाएगा। कोई पैसा नहीं दे रहा होगा तो वो पैसा भी ज़रूर दे देगा। उसके बाद दोस्तों, अगर आप लोगों के शरीर में बहुत ज़्यादा छनछनी हो जाती है, कपकपी होती है, कंपन होता है, ठीक है, तो दोस्तों आपको क्या करना चाहिए, इस दिन सूर्य को अर्घ्य ज़रूर देना चाहिए। उसके साथ ही में दोस्तों आपको क्या करना चाहिए, एक जल पात्र के अंदर मतलब 1 लोटा जल लेना है, तांबे का कलश लेना है, उस तांबे के कलश के अंदर आपको जल भरना है और उसी के अंदर आपको पिसी हुई काली तिल डालनी है। ऐसी सैगी नहीं डालनी है, पिसी हुई, थोड़ी सी काली तिल लेना, उसको पीस लेना किसी भी खल्लर वल्लर से, थोड़ी सी काली तिल लेकर पीस कर आपको इसी जल के पात्र के अंदर डाल देनी है और इससे ही आपको सूर्य को अर्घ्य देना है, ठीक है। क्या देना है, इससे ही आपको सूर्य को अर्घ्य देना है। फिर जो आपने जल चढ़ा दिया है, जो ज़मीन पर सूर्य को अर्घ्य देने के बाद नीचे जा चुका है, ज़मीन पर मतलब भर गया है वो जल, तो उसी जल के छींटे आपको उठाने हैं अपने सीधे हाथ के हथेली में, मतलब थोड़ा सा स्पर्श करना है और अपने शरीर पर उस स्थान पर आपको इस जल को लगाना है जहाँ पर आपको थरथरी, कपकपी या कंपन होता है, ठीक है। मतलब आप बहुत देर तक एक जगह बैठे रहते हैं तो आपके पैर में झिनझिनी आ जाती है, तो उस स्थान पर आपको जो है इस जल को लगा लेना है, ठीक है। या आपको जो है मतलब डॉक्टर ने बोल दिया है बाईपास होना है, मतलब नस चौक हो गई है, आपको बहुत ज़्यादा गंभीर जो है बीमारी टाइप हो गई है जहाँ पर आपका ऑपरेशन करना पड़ेगा, तो उस स्थान पर भी आप इस जल को लगाएं, निश्चित ही आपको कोई ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपकी वैसे ही जो है बीमारी वो ठीक हो जाएगी, ठीक है। और जहां पर आपको छनछनी कपकपी होती है तो अपने शरीर के उस अंग पर इस जल को लगा ले, निश्चित ही कुछ ही दिनों में आपको जो है इसका अंतर देखने को मिल जाएगा। उसके बाद दोस्तों आप लोगों को जो है इस दिन 14 दिनों को जो है मतलब 14 लोगों से जो है श्री राम, जय राम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या भगवान शिव जी के नाम का या भगवान विष्णु जी के नाम का, भगवान के नाम का 14 लोगों से आपको जो है मतलब जाप जरूर करना है, मतलब 14 लोगों को भगवान के नाम का जाप जरूर देना है, ठीक है। इस बात का आपको थोड़ा विशेष रूप से ध्यान रखना है, इसका बहुत ही विशेष फल यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद दोस्तों जो अगला उपाय हम आपको बताने जा रहे हैं वो ये है कि अगर आप लोगों का घर परिवार टूट रहा है, आपके घर परिवार में बिल्कुल भी प्रेम नहीं बचा हुआ है, या कोई ऐसा सदस्य है जिससे आपकी बहुत लड़ाई होती है और आप चाहते हैं कि भाई वो आपसे अच्छे से बात करने लगे, मतलब प्रेम से बात करने लगे, तो भाई मकर संक्रांति के दिन आप प्रातःकाल सुबह सुबह ये उपाय जरूर करें। इस उपाय को करने के लिए आपको 1 लोटा लेना है, उस 1 लोटे के अंदर आपको शुद्ध जल भरना है, उसी शुद्ध जल के अंदर आपको जो है थोड़ी सी काली तिल डालनी है, ठीक है। कौन सी तिल, थोड़ी सी काली तिल डालनी है। उसके बाद उसी जल के अंदर थोड़ी सी हल्दी डालनी है, ठीक है। थोड़ी सी हल्दी डालकर आपको ले जाना है इस लोटे जल को जो है शिव जी के मंदिर में, और शिव जी के मंदिर में जाकर शिव जी के शिवलिंग के ऊपर इसे समर्पित कर देना है, ठीक है। समर्पित करने के बाद आप लोगों को जो भगवान शिव जी से उसका नाम बोलना है या अपने घर परिवार का स्मरण करना है कि घर परिवार में हमारा जो है टूट रहा है, आप अपना आशीर्वाद कीजिए ताकि हमारा घर परिवार के बीच में जो है प्रेम बढ़ जाए और सभी लोग एक साथ रहने लगे। या जिसके लिए आप अगर एक अकेले बंदे के लिए कोई उपाय कर रहे हैं कि भाई ये जो व्यक्ति है ये हमसे अच्छे से बात करने लगे, तो भाई आप उसका नाम लेते हुए भी जल चढ़ा सकते हैं और अपने घर परिवार का नाम लेते हुए भी जल चढ़ा सकते हैं। इससे होगा क्या कि भाई आपके घर परिवार में प्रेम बढ़ जाएगा, जो लड़ाइयाँ हो रही होंगी वो अब नहीं होंगी, ठीक हो जाएंगी। उसके बाद दोस्तों अब जो अगला उपाय है वो माताओं बहनों के लिए बहुत ही विशेष है। अगर कोई ऐसा बच्चा है जो कि रात में जो है गंदा करता है, रात में बहुत चिड़चिड़ करता है, रोता है, और दोस्तों अगर कोई माता ऐसी हैं, कोई माताएं बहनें ऐसी हैं जिनको जो है दूध कम हो गया है, तो भाई उनके लिए भी यह उपाय बहुत ही कारगर है। आपको मकर संक्रांति के दिन जो है ये उपाय ज़रूर करना है। करना क्या है दोस्तों, आपको 1 लोटा जल लेना है, उस 1 लोटे जल के अंदर आपको क्या करना है, थोड़ा सा गुड़ मिलाना है, ठीक है। गुड़ मिलाने के बाद आपको जो है मकर संक्रांति के दिन शाम के समय मतलब प्रदोष काल में शिव जी के मंदिर जाना है। क्या जाना है, पहले 1 लोटे थोड़ा सा जल लेकर उसमें गुड़ मिलाकर आपको पहुंच जाना है शिव जी के मंदिर में शाम के समय में, ठीक है। शाम के समय में शिव जी के मंदिर पहुंचने के बाद शिव जी के शिवलिंग के ऊपर आपको इस गुड़ का पूरे में लेपन करना है, ठीक है। कैसे करोगे, जो आपका गुड़ होगा, आपने जो पानी मिलाया होगा वो घुल गया होगा, तो घुलने के बाद आपको इसी घुले हुए गुड़ से जो है शिव जी की शिवलिंग के ऊपर आपको लेपन करना है, ठीक है। अब वो लेपन जो आपने किया है उन हाथों को धोना नहीं है, उसी हाथ को जो है अपने मंदिर के जो है बाहर आ जाना है, ठीक है। मतलब जहां पर शिव मंदिर है, शिव मंदिर के बाहर आकर खड़े हो जाना है, उन हाथों को वैसे के वैसे लेकर ही, ठीक है। और उसी हाथ को अपने बच्चे को चटा देना है। कहां पर खड़े होकर, मंदिर के बाहर खड़े होकर, ठीक है। अपने उसी हाथ को जो है बिना किसी से पूछे हुए शिव जी पर आपने लेपन किया, उस वैसा का वैसा हाथ आप मंदिर के बाहर आकर खड़े हो जाइए और अपने बच्चे को जो है इस जो है हाथ को चटा दीजिए, ठीक है। इस गुड़ के हाथ को
चटा दीजिए। जिन माताओं बहनों का जो है दूध कम हो रहा है, बच्चों के लिए ज़रूरत पड़ती है, तो भाई वो लोग भी जो है इस उपाय को कर सकती हैं। अपने उसी हाथ को जो है मंदिर के बाहर खड़े होकर चाट लें, निश्चित ही उनकी जो दूध की समस्या है वो भी सुलझ जाएगी, वो भी उनका जो है सब कुछ सही हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों, जिन लोगों का शुगर लेवल सही नहीं रहता है, बीपी सही नहीं रहता है, तो वो लोग भी मकर संक्रांति के प्रातः काल सुबह-सुबह एक विशेष उपाय ज़रूर करें। करना क्या है दोस्तों, उन्हें अपने साथ में काली तिल लेकर शिव जी के मंदिर पहुँच जाना है। काली तिल को शिव जी के ऊपर एक-एक कर चढ़ाना है, हाटकेश्वर महादेव का नाम लेते हुए। कौन से महादेव हैं? हाटकेश्वर महादेव का नाम लेते हुए शिव जी की शिवलिंग के ऊपर काली तिल का एक-एक दाना जो है समर्पित करना है। जब आप लोग ये काली तिल का एक-एक दाना शिव जी पर समर्पित कर रहे हो, तो उस समय किसी को आप जल ना चढ़ाने दें, इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें। तो आपको करना क्या है, काली तिल के दाने चढ़ाने के बाद दोस्तों आपको 108 बार जो है अपने मन की माला से हाटकेश्वर महादेव के नाम का वहीं पर बैठकर जाप भी करना है, ठीक है? अपने मन की माला हो या जो भी हो, आपको 108 बार जो है हाटकेश्वर महादेव के नाम का जाप करना है। और उसी तिल को आप लोगों को उठा लेना है, जो आपने शिव जी पर एक-एक दाना करके चढ़ाई है तिल, उसी तिल को जो है वापस से शिव जी की शिवलिंग पर से उठा लेना है। उठाने के बाद दोस्तों अपने घर ले आना है, और घर लाने के बाद 3 दिनों तक आपको सुबह-सुबह उसे खाली पेट जो है मतलब खा लेना है, चबा-चबा कर खा लेना है। इससे आपका जो शुगर है वो लेवल में आ जाएगा, बीपी जो है वो सही हो जाएगा, ठीक है? तो ये वो सारे विशेष उपाय थे जो कि आप मकर संक्रांति के दिन कर सकते हैं। हमने आपको सारी विशेष जानकारियाँ दे दी हैं। मकर संक्रांति आपको किस दिन मनानी चाहिए, 14 जनवरी 2023 को मकर संक्रांति मनाई जाएगी और इसी दिन ही सर्वश्रेष्ठ माना जाएगा। साथ ही में मकर संक्रांति को किए जाने वाले सारे विशेष उपाय जिनको आप करके जो है यहाँ पर बहुत ही विशेष फल प्राप्ति कर सकते हैं। साथ ही में दोस्तों, इस बार जो सूर्य का उत्तरायण का समय वो है मध्य रात्रि का है, तो इसलिए जो सारे उपाय हैं वो आप प्रातःकाल सुबह-सुबह 14 जनवरी को कर सकते हैं, ठीक है? तो सारी जानकारी आपको मिल चुकी है। अब आपको कोई भी समस्या आती है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं, और यही सब जानकारी लिखित के रूप में आपको हमारी वेबसाइट भोलेनाथभक्ति.com पर मिल जाएगी। वहाँ पर जाकर भी ये सारी जानकारी आप पढ़ सकते हैं। ओम नमः शिवाय, जय भोलेबाबा, श्री शिवाय, नमस्तुभ्यम।